नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का फिर से पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा हम आज करेंगे कि हमने 2 वर्ष का जो समय निकाला है, अर्थात जो 2 वर्षीय बीएड जो कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए कि समय हमने निकाल दिया है। हम कॉलेज भी नहीं गए हैं या कॉलेज हम रेगुलर गए हैं, हमने खूब अच्छे से मेहनत भी की है, तो लेकिन फिर भी हमें जो फर्स्ट ईयर का जो हमने एग्ज़ाम दिया उसमें हमारा अच्छा स्कोर नहीं रहा, या फिर आप पहली बार इसकी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ रहा कि हम तो पढ़ तो लिए लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता कि हमें कॉपी में किस तरह से लिखना है ताकि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इन सारी समस्याओं को लेकर अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ में चर्चा ये भी करेंगे कि किस प्रश्न का आंसर हमें किस तरह से देना है, किस तरह से हमें पॉइंट्स बनाने हैं, किस तरह से हमें जो कॉपी है उसको एक प्लानिंग के तहत उसको पूरी को कंप्लीट करनी है, किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को करके कैसे हम अच्छा अंक जो अच्छे स्कोर है वो अंक कर सकते हैं, कैसे हम एग्जामिनर को प्रभावित करेंगे अपनी कॉपी के माध्यम से। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो पढ़ने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी लेकिन उन्हें अच्छे अंक चाहिए उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे मेन एग्जाम आपकी जो एग्जाम जो आपकी कॉपी है उसी पर आधारित आपके अंक होते हैं। तो कॉपी को कैसे अच्छे से हमें प्लानिंग के तहत कंप्लीट करना है उन सारी चीज़ों की हम चर्चा कर लेते हैं। बात करेंगे बीएड कोर्स के एग्ज़ाम की। बीएड कोर्स जो कि आपकी जो उसकी एग्ज़ाम है, अर्थात चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे इंटीग्रेटेड वाले विद्यार्थी हैं, 4 ईयर वाले विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉपी तो सभी एक प्लानिंग के तहत भरते हैं अच्छे अंक लाने के लिए। क्या हम करें कि हमारी जो कॉपी में अंक हैं वो अच्छे से हमें मिल जाएँ। तो मित्रों, मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि आप सबसे पहले अपने एग्ज़ाम पैटर्न को देख लें कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपका क्या रहने वाला है। अर्थात एग्ज़ाम पैटर्न से तात्पर्य क्या है कि आपकी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप, जिस भी स्टेट से आप जो अपना बीएड का कोर्स है वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहाँ का क्या पैटर्न है, कितने तो आपके शॉर्ट जो प्रश्न हैं वो आते हैं, कितने आपके लॉन्ग आते हैं, हो सकता है आपकी कोई वस्तुनिष्ठ भी आते हों। इन सारी चीज़ों पर आप पहले प्लानिंग भी कर लें। मैं आपको पहले जो आपके ऐसे टाइप के जो प्रश्न आते हैं, निबंधात्मक जो प्रश्न आते हैं, जो बड़े ज़्यादा अंक के जो प्रश्न हैं उनसे आपकी चर्चा को स्टार्ट करूंगा और छोटे प्रश्नों तक आपके लेकर चल कर जाऊँगा कि कैसे उन प्रश्नों को हमें करना है। देखिए, जो आपके लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं वो अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं। उनकी संख्या किसी में 3 है, किसी में 5 हैं, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। किसी में उनके अंकों की संख्या 16 है, किसी में 20 अंक का वो पूछा जाता है। अथवा में आपको सब में जो प्रश्न है वो आपको मिलते हैं। आपको पता है कि मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपको अगर ऐसे टाइप के आ रहे हैं तो उसमें से 5 के लिए आपको कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। अर्थात आपको काफ़ी सारा ऑप्शंस आपके पास रहता है। लेकिन समस्या ये है कि उन प्रश्नों को हम करें कैसे। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि इन प्रश्नों को लिखने का तरीका क्या है। पहले तो आप अपनी कॉपी को एक बार अच्छे से देख लें कि कॉपी किस तरह से आपकी आनी है। आपको पता है कि आपकी कॉपी इस तरह से आपको देखने को मिलेगी जिसमें एक तरफ आपका इस तरह से हाशिया होगा जहां आप प्रश्न या आंसर संख्या आप लिखते हो। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जो प्रश्न संख्या है, जो आंसर संख्या है, उसको अच्छे से मेंशन करें। वहां किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जो वह प्रश्न संख्या में गलती कर दी, मान लीजिए आपका प्रश्न संख्या 5 आपका बड़े अंक वाला है और आपने उस जगह 1 लिख दिया, तो आपको जो अंक मिलेंगे वो किसके अनुसार मिलेंगे, जो शॉर्ट जो आंसर हैं उसके अनुसार आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखना, प्रश्न संख्या में आपकी गड़बड़ी या आंसर संख्या में आपकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिस आंसर को आप दे रहे हैं, जिस प्रश्न को आप कर रहे हैं, उसका जो संख्या है वो आपको अच्छे से मेंशन करनी है ताकि एग्जामिनर का ध्यान उस पर चला जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये कॉपी की होती है। दूसरा, हम ये देखें कि आप अपनी कॉपी को अनावश्यक रूप से ज़्यादा भरने का प्रयास नहीं करें। आप उतना ही उसको भरें जितना आपकी शब्द सीमा आपको दी गई है। शब्द सीमा के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है। मान लीजिए आपको 500 शब्द की शब्द सीमा दी गई है तो आप 500 शब्द के अनुसार भरें। आपको 100 शब्द की शब्द सीमा दी गई है तो 100 शब्द के अनुसार भरें। इसमें नुकसान आपका ही है। अगर आपने शब्द सीमा पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपके पास समय का अभाव हो जाए, आपके पास प्रश्न आपके रहने की संभावना बन जाए। और अगर आपने मान लीजिए कि आपने शब्द सीमा आपके 100 शब्द की है, 100 शब्द आपकी समय सीमा है और आप पर उस प्रश्न का आंसर अच्छे से आता है और आपने उसको कितने का कर दिया, 500 शब्द का कर दिया, उससे आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपको नुकसान ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको अंक तो इसी के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी मिलने वाले हैं। साथ में आपका यहाँ पर समय गया, अन्य जो प्रश्न है उनको आप अच्छे से समय नहीं दे पाओगे, इसलिए ये नुकसान आपका हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है शब्द सीमा का। तो शब्द सीमा आपको जो भी आपके प्रश्न पत्र में दी गई है उसका विशेष आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द सीमा में प्रश्न पूछा गया है उसी शब्द सीमा में आपको प्रश्न का आंसर देना है।
जो 500 शब्द के जो प्रश्न हैं वो आपको पता है कि या तो आपके 16 अंक के आते हैं या 20 अंक के आते हैं, जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो 5 पेज तो आपको भरने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं। इससे ज़्यादा भरोगे तो आपके पास समय का अभाव होगा। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे प्रश्न आप पे कैसा भी अच्छे से अच्छा आ रहा है, आपको ज़्यादा अपने भावों को प्रदर्शित नहीं करना है। जितना आप शब्द सीमा आपको दी गई है उसी में आपको कार्य करना है, नहीं तो आपके जो प्रश्न हैं उनमें आपको थोड़ी समस्या आएगी, उनके लिए आपको समय कम हो जाएगा। इसलिए शब्द सीमा का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आपको कॉपी में ऐसा नहीं कि अनावश्यक अपन लाइन छोड़ते जा रहे हैं कि लाइन छोड़कर अपन प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा जो नेगेटिव प्रभाव है वो पड़ता है। आपको जो पंक्ति है उसमें एक समान गैप आपको देना है कि इतनी शब्दों के बीच में आपको इतना इतना जगह छोड़ना है, ताकि आपकी कॉपी कैसी दिखे, सुंदर दिखे, जिससे एग्जामिनर आपसे क्या होगा, प्रभावित होगा। दूसरा, आपको जो आपकी जो पॉइंट्स बनाने हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं आपने यहाँ से चालू किया और पूरा आपने इस पेज को ऐसे के ऐसे भर दिया, रामायण की तरह आपने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। ये जो पैटर्न है बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आपकी पूरी कॉपी को नहीं पढ़ेगा, वो आपके केवल मुख्य बिंदुओं को देखेगा। इसलिए आप अपने जो प्रश्न का जो आंसर है उसको बिंदुवार बनाएं कि आप अपने पॉइंट्स निर्धारित कर लें कि मुझे इन पॉइंट्स पर मुझे चर्चा करनी है। साथ में पॉइंट्स आपके हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरा ये जो 2-3 पॉइंट हैं ये इस प्रश्न की जान है, इस मेरे जो प्रश्न का जो मैं आंसर दे रहा हूँ इसकी जान है, अर्थात यही कंक्लूजन वाले हैं, तो आप उन पॉइंट्स को क्या करें, एक्स्ट्रा हाईलाइट करें, ताकि एग्जामिनर का ध्यान उन पॉइंट्स पर जाए और वो पूरे उसको आपके जो प्रश्न का आंसर है उसको न पढ़कर उस पॉइंट्स को देखकर आपसे प्रभावित हो और आपको अच्छे अंक उसमें मिल जाएँ। तो इसलिए ध्यान रखना, आप क्या करें कि जो अपने पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से दें, और जो आपको लगता है कि ये बहुत बेस्ट हैं तो उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको हाईलाइट भी आप कर सकते हैं। हाईलाइट के लिए आप उन पर क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन आप उनको कर सकते हैं। दूसरा, अन्य चीज़ों पर भी अपन चर्चा कर लें कि जो प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो आपको निर्धारित करेगी किस तरह के आपको प्रश्न जो है वो करने हैं। जैसे मान लीजिए कई एग्जाम में देखा है कि प्रश्न आपके आते हैं, शब्द इसमें क्या आता है कि इस प्रश्न की अवधारणा समझाइए, इस प्रश्न का संप्रत्यय समझाइए, है ना, या फिर कॉन्सेप्ट बेस आपके प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर आपको जो प्रश्न का जो आंसर देने का तरीका है वो क्या होता है, किसी शब्द में आपसे अवधारणा या संप्रत्यय के बारे में पूछा ही जाता है। बड़े प्रश्नों में ये प्रश्न पूछा ही जाता है, क्योंकि ये प्रश्न का मतलब है कि आपको उस प्रश्न के बारे में सब कुछ उसको बताना है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपसे अवधारणा पूछी जाए, आप पहले तो 2, 4, 5 लाइनों में उस प्रश्न से संबंधित थोड़ी सी बात उसमें कर लें स्टार्टिंग में। उसके बाद में आप क्या बताएं, उस प्रश्न का जो अर्थ है उस टॉपिक का, उस अर्थ को बताएं, बिल्कुल बाकायदा हेडिंग बना दें अर्थ, और उसके बारे में 2-3 लाइनों में उसका अर्थ बता दें, जो सामान्य अर्थ होता है। फिर उसके बाद में विभिन्न आपको 2-3 विद्वानों की क्या देनी पड़ेगी, परिभाषाएं देनी पड़ेंगी। क्या देनी पड़ेंगी, परिभाषाएं आपको बतानी पड़ेंगी कि ये परिभाषा इसने दी है। तो जैसे मान लीजिए अरस्तु की कोई परिभाषा आई, तो आपने अरस्तु लिखकर डॉट लगाकर आपको इन्वर्टेड कॉमा में उसकी क्या दे देनी है, परिभाषा दे देनी है, अर्थात 2-3 परिभाषा आपको दे देनी है। फिर इसके बाद में और जो प्रश्न जो पूछ रहा है उसके आधार पर आपको उसका वर्णन करना है। वर्णन आपको कैसे करना है, पॉइंटों में करना है। साथ में अगर पॉइंट्स ज़्यादा बन रहे हैं तो आप क्या बनोगे, कोई डायग्राम बना दोगे। ऐसे मान लीजिए कोई आपने एक पेड़ बना दिया, आपने ऐसे कोई पेड़ बना दिया, पेड़ की कई शाखाएं बना दी, उन शाखाओं में आपने क्या लिख दिया, पॉइंट्स लिख दिया, ताकि एग्जामिनर आपसे बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा और उन पॉइंट्स को पढ़कर बिल्कुल आपको अच्छे अंक देने का वो प्रयास करेगा। उसका जो है मन करेगा कि यार वास्तव में इस बच्चे ने मेहनत करी है, तो उसको अच्छे अंक वो देने का प्रयास निश्चित रूप से करेगा। तो आप इस तरह की क्रिएटिविटी भी आप अपनी एग्जाम की जो कॉपी है उसमें आप दिखा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप अर्जित कर सकें। इसके अलावा अन्य कई चीज़ें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आप जैसे आप पेज लिखें, जैसे आपको मान लीजिए पेज है, पेज में आपको ये नहीं कि पूरा पेज नहीं बनना है, आपको पेज में जैसे यह पैराग्राफ हो गया कंप्लीट, फिर आपको दूसरा पैराग्राफ चालू कर देना है, तीसरा। एक पेज में केवल 3 पैराग्राफ ही बदलना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कि हर 2-3 लाइन में आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। आप जब लिखें तो आपको कम से कम 5 लाइन तो आपको लिखनी है, उसके बाद में आपको क्या करना है, पैराग्राफ को चेंज करना है। बार बार नहीं कि अपना कॉपी भरने के लिए बार बार पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, एक लाइन छोड़कर पैराग्राफ बना रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, नेगेटिव आपका इंप्रेस पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पैराग्राफ जब भी कम से कम 5 लाइन तो आपको लिखनी है, उसके बाद में आपको पैराग्राफ चेंज करना है। वो फिर भी आपको लगता है तो आप क्या बना दीजिए, पॉइंट बना दीजिए। पॉइंट के आधार पर आप कार्य करेंगे, जिससे आपकी कॉपी भी भरेगी
और वो जो आपका लिखने का जो तरीका है वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। साथ में जो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी, तो वो क्या करेंगे, जैसे उन्होंने कोई पॉइंट लिखा, उस पॉइंट को हिंदी में तो लिखा ही है, साथ में अगर कोष्टक में उसकी इंग्लिश भी लिखेंगे तो ज़्यादा प्रभावित होगा। तो आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, अगर आपने हिंदी मीडियम में कोई पॉइंट लिखा है, हिंदी भाषा में कोई पॉइंट लिखा है, अगर आप प्रयास ये करें कि आप उसका इंग्लिश भी ट्रांसलेट करके उस पॉइंट का लिख दें, ताकि एग्जामिनर बिल्कुल उससे प्रभावित होकर आपको अच्छे अंक देने का प्रयास करेगा। ये भी विशेष ध्यान रखें, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको हिंदी का प्रयोग नहीं करना है, उनको तो इंग्लिश में ही करना है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कहीं पर जिन्हें आवश्यक लगे पॉइंट को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया और हिंदी में लिख दिया, तो वो उससे अच्छा प्रभाव जो है उस पर पड़ेगा। ये सामान्य मैंने आपसे चर्चा करी। मुख्य जो चर्चा है मैंने आपसे कह दिया, स्टार्टिंग में करी थी कि आपको एक तो प्रश्न संख्या का विशेष ध्यान रखना है। बड़े प्रश्नों के जो प्रश्न हैं उनको आपको विशेष रूप से इंगित कराना है कि हम खंड ये कर रहे हैं, खंड वे कर रहे हैं, खंड ए का ये प्रश्न है, खंड वे का ये प्रश्न है, क्योंकि आपका पेपर खंडों में विभाजित होता है। खंड वे मान लीजिए आपका निबंधात्मक प्रश्न का है, तो आप जब निबंधात्मक प्रश्न करें तो उसमें लिखे खंड वे ऊपर और फिर प्रश्न संख्या डालें, ताकि एग्जामिनर का ध्यान रहे मुझे इसमें कितने अंक देने हैं। जब आप शॉर्ट आंसर लिखें तो आपको उसमें लिखना है कि ये खंड ए है और इसका प्रश्न संख्या ये है और उसके बाद उसका आंसर लिखें, तो ज़्यादा आपका इफेक्टिव रहेगा। किसी प्रकार की जो भूल है, चूक है, वो भी किससे नहीं होगी, एग्जामिनर से नहीं होगी। एग्जाम जब आपको नंबर देगा कॉपी चेक कराने, तो इन सारी चीज़ों का अपन को विशेष ध्यान रखना है। शॉर्ट आंसर वाले को प्रयास करें कि आप वो क्रमबद्ध ही आप उनको करते जाएं, और नहीं भी आ रहा है तो आप उस समय उसका थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें। बाद में अगर आपके दिमाग में आती है वो चीज़ें तो आप उसको वहाँ पर मेंशन कर दें। तो प्रयास ये करें कि हम क्रम से ही करें। नहीं भी आता है, हो सकता है कोई विशेष परिस्थिति में अगर लगता है तो आप उसको क्रम भंग भी कर सकते हैं, आप पे जो पहले आता है उसको कर लें। लेकिन ऐसा नहीं, हमें छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, सारे ही प्रश्न करने हैं, क्योंकि आपको जो पर्याप्त समय है वो मिलेगा, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो उसमें आपको सारा जो पूरी प्लानिंग है वो अच्छे से सेट हो सकती है। तो पढ़ने से नहीं, आपको जो कॉपी का जो तरीका है वो भी आप पर आना चाहिए। मैंने प्रयास किया है कि आप इस सारी चीज़ों को से अवगत हो जाएं, ताकि आपके अच्छे से अच्छे अंक आएँ। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय बाय।